हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए। यह हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि आज बुधवार के दिन फिर हम एक साथ मिल रहे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने 2 दिन तक हमें संभाला इस हफ्ते में, और आज ये तीसरा दिन दिया बुधवार का, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, और आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और न केवल जुड़े हुए हैं परंतु आप इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी हमें दे रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर और आपके परिवार पर रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय के 9 पद तक हम देख चुके हैं। आज 10 पद से लेकर 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत सुंदर हिस्सा है। भविष्य की वो सारी बातें परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, और इसलिए जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उस पर हम विश्वास करें और प्रभु की महिमा करें। 10 पद से 16 पद तक। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ दबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने कामों से मन न फिराया। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 15 पद। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमिगदोन कहलाता है। परमेश्वर अपनी इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो आज मेरे और आपके सामने है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु के इस वचन को हम जान पाए, सीख पाए और प्रभु की महिमा कर पाए। दुआ करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। प्रभु, आपने हम पर दया की, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपके अनुग्रह की दृष्टि पिता परमेश्वर हम पर रही। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, और चाहते हैं प्रभु हमारे जीवनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, इस यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, प्रभु बड़े आदर के साथ सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हर जन आप में सुरक्षित रहे, हर जन आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना प्रभु वो उनके जीवन से पूरी होने दे, ताकि हर कदम पर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम धन्यवादित हैं कि आपने हम पर दया की, हम धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ साथ हैं। प्रभु, आज पूरे दिन भर के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा में मिले। हमारे प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने संभाला इस प्रदेश में सुख और शांति दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे और अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा केवल आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपने संभाला। हम राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि परमेश्वर वो इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। पांचवा जो सरदूत है, ये चौथे सरदूत ने किया, लेकिन पांचवें सरदूत ने क्या किया? पांचवा जो सरदूत है वो सूर्य पर कटोरा उसने उंडेला था, लेकिन पांचवें ने क्या किया? पांचवा कहता है 5:10 पद में, उसने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। अपना कटोरा पशु के उस सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य में अंधेरा छा गया। पीड़ा के मारे लोगों की जीभें ऐंठने लगी और वे पीड़ा के कारण स्वर्ग से मिलके परमेश्वर की निंदा करने लगे। प्रियो, जब हम पाप करते हैं, पाप जब करते हैं तब तो परमेश्वर की निंदा नहीं करते। जब हम गलत काम करते हैं तब लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, लेकिन जब समस्या आती है परमेश्वर की ओर से और वो अपने मन को नहीं फिराते,
तब परमेश्वर की निंदा करते हैं। यहाँ पर इस बात को कहता है, 5वें कटोरे ने सरदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि गलत काम से हम फिर जाएं। आज भी परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है कि हम गलत कामों से मन फिरा लें, गलत रास्ते से हट जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, वो पिता जो हमसे प्यार करता है, जिसने मुझे और आपको बना है, वो कभी नहीं चाहता प्रियो कि हम नाश हो जाएं, हम दुखी रहें, हम पीड़ा में रहें, परंतु हमेशा चाहता है कि हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और प्रकाशित वाक्य में ये भी बताया गया है, 6वें सरदूत ने क्या किया। ये 5वां सरदूत था जिसने अपना इस कटोरे को पशु के सिंहासन के उंडेल दिया और उसके राज्य में अंधेरा छा गया। अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता। प्रियो, जब हम देखते हैं सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की थी, इससे पहले की सृष्टि रचना की जाए, पूरी दुनिया में अंधेरा था। ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने उजाला किया, परमेश्वर ने दिन किया और इस सृष्टि की रचना शुरुआत की। और प्रियो, यहाँ बताया गया, जब 5वें सरदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अंधकार इस बात को दर्शाता है, अंधकार में गलत काम होते इस बात को बताता है कि शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है, लेकिन प्रभु का राज्य ज्योति का राज्य है। परमेश्वर उजाले को देता है, परमेश्वर हमें स्वच्छ रखना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भर देना चाहता है। 6वें सरदूत ने अपना कटोरा नदी फरात नदी पर उंडेल दिया। प्रियो, ये फरात नदी है जिसके ऊपर उसने उंडेल दिया, जिससे उसका जल सूख गया और पूर्व दिशा के सारे राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। इस बात के लिए क्या गया है, ये फरात जो है नदी है, ये पूर्व और पश्चिम को बहती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इस फरात नदी का ये लंबी नदी है, ये नदी 1800 मील के लगभग बहती है। 1800 मील तक ये नदी बहती है। फरात नदी पूर्व दिशा से भी सेना पहुंचेगी, वे यहाँ अर्मागिदोन के से लड़ने हेतु एकत्रित होंगे। सारे लोग इस स्थान पर आएंगे और यहाँ पर इकट्ठे होकर ये लड़ाई के लिए तैयार होंगे। उसके लिए रास्ता तैयार हो सकता है, उसके लिए रास्ता तैयार हो सकता है। प्रियो, यहाँ पर फिर से 15 पद में एक और चीज कह रहा है, देख मैं चोर के समान आता हूं। सारे राजा इकट्ठे हो जाएंगे और ना केवल राजा इकट्ठे होंगे, परंतु इस बात को यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे अभी जो युद्ध चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में, और बहुत से राजा, बहुत से ऐसे लोग जो इस युद्ध में कूदने को तैयार बैठे हैं, बहुत से राजा इसमें आने को तैयार रहते हैं। और ये फिर कहता 13 पद में, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। अशुद्ध आत्माएं जो शैतान की आत्माएं हैं, लोगों को भरमाती हैं, लोगों को भरमा कर उनको सही रास्ते से गलत रास्ते पर ले जाते। लेकिन प्रभु का वचन फिर से कहता है, जब यीशु मसीह संसार में थे तब भी उन्होंने इस बात को दर्शाया था कि प्रभु का आगमन जो होगा वो चोर के समान होगा। प्रभु ने कहा, मैं चोर के समान आऊँगा। चोर का किसी को नहीं मालूम कब आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में आ जाएगा जब हमें लगेगा भी नहीं कि वो आएगा। वो न्याय करने के लिए आएगा। और यहाँ पर लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 15 पद में कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था,
जब वो गतसमनी के बाग में उन 11 चेलों को लेकर गया और उनके 3 झुंड बनाए। एक झुंड में 8 लोग थे, एक झुंड में 3 लोग थे और एक झुंड में वो अलग थे। 3 झुंड तैयार किए, लिखा है 3 झुंड तैयार किए, 8 चेले एक साथ, 3 चेले एक साथ और यीशु मसीह एक साथ प्रार्थना में गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके आया तो देखा कि चेले सो रहे थे। सारे चेले क्या हो रहे थे? सो रहे थे। और प्रभु ने उनको जगाया, कहा उठो प्रार्थना करो। प्रार्थना की जब आवश्यकता थी तब चेले सो रहे थे, तब चेले सो रहे थे। शैतान हमें बहुत जल्दी नींद दे देता है ताकि हम परमेश्वर की संगति में ज्यादा समय व्यतीत न कर पाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को स्पष्ट करता है और वो इस बात को कहता है कि यीशु मसीह जब आएगा तो अचानक आ जाएगा। वो अचानक आएगा और ये अचानक ऐसा होगा कि वो चोर के समान आएगा। धन्य वे है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। प्रियो, आज प्रभु मुझे आपको जागृत करना चाहता है, इसलिए संदेश जा रहा है, इसलिए परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है, इसलिए परमेश्वर के वचन से लोगों को सचेत किया जा रहा है कि तैयार रहें, कभी भी समय आ सकता है, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। प्रियो, यही चीज वो प्रभु मुझे आपको बता रहा है कि जागते रहो, जागते रहो और अपने वस्त्र की चौकसी करो कि नंगा ना फिरो। हमारा जीवन साफ हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा हृदय पवित्र हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो। और जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो प्रियो वो इस बात को कहता है और उसको और लोग उसका नंगापन ना देख पाए। प्रभु मुझे आपको इस बात के लिए कहता है। 16 पद कहता है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में मगिदोन कहलाता है। यह मगिदोन में यहाँ ये लड़ाई होगी, इसके बारे में बताया गया। सारे राजा एक जगह इकट्ठे होंगे। लेकिन प्रियो, हमारे लिए आनंद की बात है कि जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें बचाने के लिए तैयार बैठा है। हम प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आमीन।